आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स और वेब आर्किटेक्चर के बारे में। तो देर न करते हुए पहले हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम इंटरकनेक्टेड थ्रू नेटवर्क्स, बिग एंड स्मॉल। These networks can be categorized based on their geographical area, dimension and purpose. From a network within a single home to millions of devices spread around the world, they are in every size. अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, चाहे वो छोटे नेटवर्क हैं और या फिर बड़े नेटवर्क हैं। तो इस नेटवर्क को हम ज्योग्राफिकल एरिया और पर्पस के आधार पे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क को अगर हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करें तो यहाँ पर टोटल 5 कैटेगरी दी गई है: पैन, लैन, मैन, वैन और वीपीएन। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इस सब का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। एक एक करके हम सभी नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि हमारे रूम में, हमारे हाउस में डिजाइन किया जाता है। और इस नेटवर्क का जो रेंज होता है जनरली मैक्सिमम जो होता है 10 मीटर। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप एक्सेट्रा। अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ज्यादातर ये नेटवर्क जो है हम पर्सनल यूज के लिए डिजाइन करते हैं और इसके लिए हमें अलग से कोई डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। हम जनरली अपने जो डेटा केबल्स वगैरह होते हैं या फिर हॉटस्पॉट ये सब का यूज करके नेटवर्क डिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन टू मोबाइल फोन्स और फ्रॉम अ मोबाइल फोन टू अ लैपटॉप। तो इस तरह की अगर हमें कुछ भी करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो मोबाइल फोन को कनेक्ट करते हैं या मोबाइल फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का नेटवर्क है और इस नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये अदर नेटवर्क के कंपैरिजन में सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये हम लोग पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं और इसमें दूसरा कोई भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये नेटवर्क काफी सेफ है। दिस नेटवर्क इज अ शॉर्ट रेंज सॉल्यूशन फॉर अप टू 10 मीटर्स। मतलब 10 मीटर तक के लिए एक सॉल्यूशन है नेटवर्क डिजाइन करने का, जो कि हम पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू अपने काम को कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है स्मॉल एरिया में। कहने का मतलब कि 10 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल एरिया ही होगा। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज है लिमिटेड बाय डिस्टेंस, यानी ज्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई डिवाइस है तो उससे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है may get interference from networks at the same रेडियो बैंड्स। मतलब सेम रेडियो बैंड्स अगर घर का होता है या फिर घर से रिलेटेड उस रेंज में होता है तो उस टाइम पे इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट नेटवर्क है लैन। मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क जो किसी एक पर्टिकुलर रूम में होता है या फिर 10 मीटर के रेंज में होता है। अगर हम लैन की बात करें तो लैन जनरली क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क और इसका जो रेडियस है वो अप टू 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तक हम मैक्सिमम जैसे राउटर्स या फिर कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करके, कंप्यूटर्स का यूज करके अप टू 10 किलोमीटर रेडियस तक हम
लोकल एरिया नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं। ये जनरली कोई एक छोटे से कैंपस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो जनरली फाइल्स को शेयर करने के लिए और साथ में ही रिसोर्सेस जैसे प्रिंटर, सॉफ्टवेयर और कोई भी एप्लीकेशन शेयर करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का डिजाइन किया जाता है। इट इज यूजुअली ए प्राइवेट नेटवर्क बिलोंगिंग टू एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है जनरली। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क का और दूसरा एग्जाम्पल है ऑफिस के लोकल एरिया नेटवर्क का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप और लैपटॉप कनेक्टेड हैं। इसी तरह से कंपनी के अगर हम लोकल एरिया की बात करें तो हर एक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर हैं वो सभी कनेक्टेड होकर के लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। तो इस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन किया जाता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज है सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। अब जैसे क्या है, इंडिविजुअल अगर हम हर एक सिस्टम के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उससे क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम इसे शेयर्ड मोड में यूज करें तो कॉस्ट सेविंग भी होगा। दूसरा है हेल्प्स रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ डेटा व्हिच कैन स्टोर्ड ऑन अ सिंगल डिवाइस विद अ बैकअप ऑन क्लाउड। अब जैसे क्या है, अलग अलग कंप्यूटर में स्टोर करने की बजाय हम नेटवर्क पे या फिर क्लाउड पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है डेटा स्टोरेज इज सिक्योर एंड इट्स ट्रांसफर इज फास्ट एंड इजी। चूंकि लोकल एरिया नेटवर्क है तो ज्यादा लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होगा, बाहरी लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो इस केस में जो डेटा है वो काफी सिक्योर होता है और ट्रांसफर जो होता है वो काफी फास्ट और इजी होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज है इंस्टॉलिंग अ लैन कैन बी एक्सपेंसिव एंड टेडियस। यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में जो लैन है वो एक्सपेंसिव है। दूसरा है सिंस देयर इज अ लैन एडमिन प्राइवेसी कुड बी एन इशू। यानी लैन है तो इसमें एडमिन प्राइवेसी का इशू बन सकता है क्योंकि हर कोई इसको एक्सेस करेगा तो हो सकता है कई बार एडमिन प्राइवेसी फेल हो जाए। दूसरा क्या है, इट इज वल्नरेबल टू ऑनलाइन अटैक्स इफ द फायरवॉल इज नॉट इन प्लेस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल नहीं होगा, किसी भी तरह का सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर नहीं होगा तो ऑनलाइन अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट मेंटेनेंस एंड अपग्रेड आर रिक्वायर्ड। यानी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस जरूरी है, तब जा करके प्रॉपर तरीके से नेटवर्क वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट है मैन मैन विद इन सिटी। जैसे पैन है पर्सनल एरिया में होता है, लैन जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब इससे ज्यादा अगर हम रेंज बढ़ाते हैं तो एक विद इन सिटीज होगा। जैसे कि अगर विद इन सिटीज होता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। ये नेटवर्क जो है वो लैन के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है और इसे हम लार्ज लैन कह सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर सिटी या रीजन में फैला होता है। रेडियस है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर रेडियस तक। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो जनरली होता है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स प्रोवाइडेड बाय वेरियस कंपनीज सच एज एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ये सब जो है ये मैन के एग्जाम्पल है जिसका सर्विस विद इन सिटीज जनरली होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज क्या है, इट यूजेस फाइबर ऑप्टिक्स केबल, द कम्युनिकेशन इज हाई स्पीड। यानी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज किया जाता है तो इससे हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट होता है। दूसरा है इट कैन इजिली बी एक्सटेंडेड टू अदर नेटवर्क्स एंड कनेक्टेड टू वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब मैन को एक्सटेंड कर सकते हैं और अदर वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है इट कैन बी यूज टू कवर एन इंटायर सिटी। मतलब इंटायर सिटी को कवर करने के लिए मैन का
डिजाइन किया गया है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज है एक्सटेंसिव केबलिंग में बिकम वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जितना ज्यादा कंप्यूटर होगा, जितना ज्यादा कनेक्शन होंगे, उतनी ज्यादा केबलिंग होगी और केबलिंग कॉस्ट बढ़ती ही बढ़ती है। दूसरा है इट इज वल्नरेबल टू अटैक फ्रॉम हैकर्स। अब चूंकि विद इन सिटीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस होता है लैन के कंपैरिजन में, तो इस केस में अटैक होने का चांस ज्यादा होता है, हैकर हैक कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो जनरली लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज में फैला होता है, जैसे कोई मल्टीपल सिटीज हो गए, कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट हो गए। तो वाइड एरिया में जो नेटवर्क फैला होता है उसे जनरली हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। द इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। इस फिगर में हम देख रहे होंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे पैन भी कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क भी है, और ये सभी तरह के नेटवर्क केबल टीवी नेटवर्क हैं, और ये सैटेलाइट से, माइक्रोवेव से, रेडियो वेव से कनेक्टेड हो सकते हैं। याद वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ज्यादातर वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होता है। अगर हम वैन की बात करें, WAN network system could be an extension of various MANs and LANs connected through telephone cables, radio waves, microwaves and satellite। मतलब जो ये WAN है वो एक्सटेंशन ऑफ मैन हो सकता है, लैन हो सकता है, जो कि टेलीफोन केबल या फिर जो अदर वायरलेस मीडिया है उसके थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। इट कुड इंक्लूड मिलियंस ऑफ वेब सर्वर्स एंड क्लाउड स्टोरेज सर्वर्स। इट कैन मेक एवरी नेटवर्क ग्लोबली एक्सेसिबल। यानी हर एक नेटवर्क को ग्लोबली एक्सेसिबल बनाता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज है द शेयर कवरेज ऑफ वैन हेल्प्स बिजनेस कम्युनिकेट इजिली। मतलब डिफरेंट टाइप का बिजनेस जो है उसको चूंकि वाइड एरिया में फैला हुआ है तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो इजिली हो पाता है। नेक्स्ट है एनी डिवाइस सच एज मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, गेमिंग कंसोल्स कैन कनेक्ट टू वैन। मतलब ये सभी जो हैं वो वैन के साथ कनेक्टेड होते हैं। इट कैन बी रियली हेल्प यूजफुल इन कनेक्टिंग टू रिमोट एंड हजार्डस प्लेस। यानी जो रिमोट एरिया है और जो डेंजरस एरिया है वहां पर जनरली वाई के थ्रू कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में वायरलेस कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट सेवा प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, वेब सर्वर एंड क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव टू सेटअप इनिशियली। मतलब स्टार्टिंग में जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस है उसका सेटअप करना, वेब सर्वर का सेटअप करना एक्सपेंसिव होता है। इट इज टफ टू मेंटेन, मेंटेन करना भी टफ है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ होता है। इज वल्नरेबल टू वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स। मतलब वायरस अटैक और साथ ही साथ हैकर के अटैक करने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। तो ये मेनली जो टाइप था, फोर टाइप था, पैन, लैन, वैन और मैन। ये चार कैटेगरी थी जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अगर हम बात करें अ, एक जनरल वे में, तो जितना ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा नेटवर्क जो है वो हैक होने का या फिर वायरस अटैक होने का खतरा होता है। और जितना ही ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही ज्यादा सेटअप कॉस्ट भी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्पीड की तो वैन में नेटवर्क जितना बढ़ता जाएगा स्पीड उतनी कम होती जाती है। तो अगर हम बात करें अ, छोटे नेटवर्क की तो जैसे लैन और पैन है ये ज्यादा सिक्योर्ड होता है। केबलिंग कॉस्ट जैसे जैसे नेटवर्क की साइज बढ़ती है केबलिंग कॉस्ट भी बढ़ता जाता है और रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो ये तो जनरल कुछ फैक्ट था डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स के बारे में। अगर हम कुछ अदर टाइप के नेटवर्क की बात करें तो एक है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि कई बार क्या है कि सेम कंपनी के
मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जैसे ये प्राइवेट नेटवर्क भी नहीं होता, लेकिन चूंकि वर्चुअल प्राइवेट है, मल्टीपल ब्रांचेस को, सेम कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है। दूसरा है डब्ल्यू लैन, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन ज्यादातर इसमें वायरलेस कनेक्शन होते हैं। ईपीएन, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, और सीएएन, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका हमें फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, क्योंकि ये फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार हम जस्ट कंपैरिजन देख लेते हैं पैन, लैन, मैन और वैन का। तो एरिया के मामले में अगर देखा जाए तो पैन जो होता है विद इन 10 मीटर रेडियस, लैन 5 टू 10 किलोमीटर रेडियस, मैन जो है वो 50 टू 100 किलोमीटर रेडियस में फैला होता है, और वैन ओवर सिटीज, कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पेन चीप होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे घर में डिवाइसेस होते हैं हम जनरली उसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। दूसरा है लैन, जो कि इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब ये भी इसमें भी कुछ कॉस्ट लगता है, लेकिन उतना भी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। मैन मैन भी कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन वैन क्या है, एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें तो पैन वाइड या वायरलेस हो सकता है। अगर हम लैन की बात करें तो लैन में कोएक्सियल केबल और इथरनेट केबल यानी वाइड मीडियम ज्यादा यूज होता है। मैन में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। यानी केबल में जो है अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो वहां पर नॉर्मल कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल काम नहीं करता, तो उस केस में ऑप्टिकल फाइबर केबल या तो यूज करते हैं, नहीं तो वे रेडियो वेव और माइक्रोवेव यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम वैन की बात करें तो इस केस में भी हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, और रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ये सब का यूज करते हैं। अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो पेन के केस में क्या होता है, हम वाईफाई, राउटर, इंफ्रारेड जैसे कि रिमोट वगैरह में यूज होता है, और ब्लूटूथ, इसका यूज किया जाता है। अगर लैन की बात करें तो इसमें वाईफाई राउटर, मॉडेम, हब, स्विच और रिपीटर ये यूज होते हैं। मैन में राउटर, गेटवे और रिपीटर्स यूज होता है। वैन में क्या होता है, सैटेलाइट रिसीवर, राउटर, गेटवे, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव टावर्स यूज होते हैं। तो ये कंपैरिजन है डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। अब एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, टॉपिक है वेब आर्किटेक्चर। अगर वेब आर्किटेक्चर की बात करें तो वेब आर्किटेक्चर क्या है? वेब आर्किटेक्चर कैन बी डिफाइंड एज कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क के कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर को हम वेब आर्किटेक्चर बोलते हैं। द वेब आर्किटेक्चर ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क, दैट इज www or internet, is a constantly changing medium that enables communication between different users and technical interaction between different systems and subsystem। वेब आर्किटेक्चर जनरली जो क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम के आपस में इंटरेक्ट करने के लिए एक तरीका प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें अगर हम वेब आर्किटेक्चर की बात करें तो वेब आर्किटेक्चर का जो मेन कंपोनेंट है वो मेन कंपोनेंट कुछ इस तरह है, जैसे क्लाइंट और सर्वर, ये तो सबसे मेन है। अब क्लाइंट क्या है, कोई भी वेब ब्राउजर या फिर कोई भी एप्लीकेशन जिसके थ्रू यूजर सर्वर से इंटरेक्ट कर पाता है, इसे हम कहते हैं क्लाइंट। यानी क्लाइंट ऐसा सिस्टम है जो जिसको सर्विस की नीड होती है। द क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड रिसीव्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द सर्वर। अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर क्या है, सर्वर भी एक कंप्यूटर या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है जो कि वेबसाइट को होस्ट करता है। सर्वर जनरली क्लाइंट द्वारा दिए गए रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स है उसे सर्वर क्लाइंट तक पहुंचाता है। नेटवर्क क्या है, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर
जो क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करता है। क्लाइंट यानी एक सिंगल सिस्टम भी हो सकता है या फिर अलग-अलग सिस्टम, जिससे जनरली जिसे हम लोग यूज करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वेब सर्वर जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो जो फैसिलिटी की रिक्वेस्ट करने वाला होता है उसे क्लाइंट कहते हैं और जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसे सर्वर कहते हैं। तो इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है नेटवर्क। नेक्स्ट टर्म है डेटाबेस। द डेटा दैट इज स्टोर्ड टू बी रिट्रीव्ड बाय द वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। यानी डेटाबेस में जनरली क्या होता है, ऐसा डेटा होता है जिसकी क्लाइंट द्वारा डिमांड की जाती है और सर्वर उसके अकॉर्डिंग डेटा को फेच करके और क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है द वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। This refers to the way the website or web application is structured and organized, including the layout, navigation, and overall appearance. अगर हम वेब आर्किटेक्चर की बात करें, तो दो टाइप का वेब आर्किटेक्चर होता है। जैसे फर्स्ट टाइप है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर का मतलब है कि जिसमें जो भी डिवाइस होते हैं, दो या दो से ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं और सभी डिवाइस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस इमेज में भी देखोगे तो हर एक डिवाइस जो है वो मल्टीपल डिवाइस से कनेक्टेड है और ये मल्टीपल डिवाइस आपस में ही एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई अलग से सर्वर नहीं होता। जैसे हम लोग पीयर टू पीयर क्या होता है कि एक ही तरह का कोई भी हो। जैसे स्टूडेंट में ही है कि एक दूसरे से अगर हम पढ़ते हैं तो पीयर ग्रुप होता है, वहां पर ऐसा कोई टीचर नहीं होता, आप अपने फ्रेंड से ही पढ़ते हो जो लगभग बराबरी का है। तो ऐसे ही पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में भी क्या है, जितने भी डिवाइस हैं उसमें से सर्वर कोई भी नहीं है, सब के सब एक जनरल कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक सर्वर होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है और मल्टीपल होस्ट होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज one or more client computers or devices connected to a central server over a network और इंटरनेट कनेक्शन। अगर हम इमेज में देखें तो यहाँ पर एक सर्वर है और इससे मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। अ, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, तरह तरह के क्लाइंट्स हो सकते हैं जो कि एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये दो तरह का वेब आर्किटेक्चर है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये हमने जो आज पढ़े हैं मेनली दो टॉपिक, टाइप्स ऑफ नेटवर्क जिसमें हमने नेटवर्क का डिफरेंट टाइप्स पढ़ा, लैन, वैन, मैन और पैन डिटेल में पढ़ा है, और वेब आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। तो आज की ये वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नेटवर्क थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।